हेलो डियर स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। जैसे कि स्टूडेंट पता है कि हम लोग जो है कि आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर देख रहे हैं। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में जो होता है स्टूडेंट कि मैं आपका जो किंगडम मोनेरा था उस मोनेरा को पढ़ा करके खत्म कर दिया हूं। अगर आप नए होंगे तो आप जो होता है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप जाकर के देख लीजिए। देखिए जो क्या है कि फाइनली जो मोनेरा की बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग, यह मोनेरा जो होता है कि आपको पढ़ाया जा चुका है। अब बात उठती है कि आपका प्रोटिस्टा का, यानी कि जो आपका आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था उस क्लासिफिकेशन में उन्होंने जो होता है कि मोनेरा हो गया आपका, सेकेंड आपका जो है प्रोटिस्टा हो गया, यानी कि मोनेरा प्रोटिस्टा आपका, उसके बाद जो होता है कि फंजाई है, उसके बाद जो होता है स्टूडेंट आपका एनिमेलिया है, सॉरी प्लांटी है, उसके बाद जो होता है कि आपका एनिमेलिया है। यानी कि टोटल जो होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस की बात हम लोग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से मोनेरा मैं आपको पढ़ा दिया स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रोटिस्टा पे। स्क्रीन पर स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा जो प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए क्या है कि जो प्रोटिस्टा की बात करते हैं, इस प्रोटिस्टा का बेसिकली कैरेक्टर्स क्या होता है, ठीक है, जो प्रोटिस्टा की बात करने जा रहे हैं। इसमें देखिए जो प्रोटिस्टा उन्होंने लिया है आर.एच. विटेकर ने, इसमें उन्होंने क्या कंसिडर किया है, करा कि इट इंक्लूड्स द सिंगल सेल्स यूकैरियोट्स, यानी कि जो प्रोटिस्टा स्टूडेंट्स इसमें जो होता है सिंगल सेल्स मींस ये आपका कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या है आपका जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जो होता है स्टूडेंट आपका इसमें रखा गया है और ये सब क्या है आपका यूकैरियोट्स हैं, ठीक। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट कर रहा है कि आपका वेल डिफाइंड होता है न्यूक्लियस, इनके पास ऐसा न्यूक्लियस है जो कि वेल डिफाइंड है, जबकि आप अगर मोनेरा से कंपेयर करेंगे तो मोनेरा का जो न्यूक्लियस था स्टूडेंट वह वेल डिफाइंड आपका नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि आपका अदर मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करते हैं, यानी क्या होते हैं कि इसमें अदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी स्टूडेंट इसमें क्या होगा कि आपका पाए जाते हैं, जो कि मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स इसमें आपका है वो आपका क्या है पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट कि जो आप देख रहे हैं, ठीक, उसके बाद होता है कि आपका लिखा है कि सम हैव द फ्लैजेला और सिलिया, यानी कि कुछ इसमें ऐसे भी प्रोटिस्टा हैं स्टूडेंट जिनके पास क्या होगा कि फ्लैजेला पाया जाएगा और सिलिया पाया जाता है। जबकि आपको पता है कि जो फ्लैजेला होता है ये फ्लैजेला क्या करेगा स्टूडेंट, जो होता है कि मोटाइल्स यानी कि जो होता है लोकोमोशन में उनका हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक कैरेक्टर की डिस्कस हम लोग कर रहे थे। उसके बाद देखिए क्या है कि अब जो आप प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, इस प्रोटिस्टा में ओवरऑल आप देखेंगे अगर तो इस प्रोटिस्टा में देखिए प्रोटिस्ट जो होता आर प्राइमरली जो होता एक्वेटिक, यानी कि ये प्रोटिस्टा ही है ऐसे स्टूडेंट की जो आपका एक्वेटिक होते हैं और ये सबसे पहले आपको देखने को मिले थे। प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे भी आपके ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो कि आपका क्या होता है कि प्लांट्स प्लस एनिमल्स प्लस फंजाई, यानी कि जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम में प्लांट्स, एनिमलिया, फंजाई को अलग अलग रखा है स्टूडेंट। तो प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे एनिमल्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इनके अंदर भी पाया जाता है एनिमल्स, फंजाई, यानी कहीं कहीं इंटरलिंक करता है एक दूसरे से। करा रिप्रोड्यूस होता है ए सेक्सुअली एंड जो होता है सेक्सुअली, यानी क्या होगा स्टूडेंट की ए सेक्सुअली और सेक्सुअली इसमें रिप्रोडक्शंस आपको देखने को मिलेगा। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या होता है फ्यूजन्स होगा एंड जाइगोट फॉर्मेशन होगा, यानी कि इसमें क्या होता है कि सेल्स का फ्यूजन्स होंगे यानी गैमेट्स का फ्यूजन होगा और जाइगोट बनता है यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या है कि जो आपका प्रोटिस्टा है इस प्रोटिस्टा को क्लासिफाइड किया गया है। आर.एच. विटेकर ने क्या किया स्टूडेंट कि जो प्रोटिस्टा है आपका इस प्रोटिस्टा को क्लासिफाइड किया है टोटल जो होता है 5 ग्रुप में। एक आपका क्राइसोफाइट्स है, दूसरा आपका डायनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनाइड्स है, स्लाइम मोल्ड्स है आपका, उसके बाद होता है स्टूडेंट आपका प्रोटोजोन्स है। क्या है आपका प्रोटोजोन्स है। तो आप देख रहे हैं कि आपका क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स प्लस यूग्लिनाइड्स प्लस स्लाइम मोल्ड्स प्लस प्रोटोजोन्स स्टूडेंट, यानी कि यह आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया और ये आपका फिफ्थ हो गया। यानी कि प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप में स्टूडेंट डिवाइड किया गया है। यहाँ पर कुछ इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि कितना ज्यादा जो होता कलरफुल एनिमल्स हैं और कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, देखने बहुत ही आपको सुंदर और अच्छा लग रहे होंगे। अब स्टूडेंट इसमें 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो होता है क्राइसोफाइट्स के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट कि क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, इनका क्या कैरेक्टर्स होता है। क्राइसोफाइट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपका प्रोटिस्टा का स्टूडेंट क्या होगा एक पार्ट्स है। फर्स्ट आपका क्राइसोफाइट्स, देखिए क्या है कि जो क्राइसोफाइट्स एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट यह आपका फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं,
प्लस जो होता है कि मैरीन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर और जो होता है कि मैरीन इन्वायरमेंट दोनों में स्टूडेंट जो होता है कि आपको देखने को मिलते हैं। इनका हैबिटेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो ठीक है, अगर हैबिटेट की बात कर लेते हैं हम लोग तो ये जो होता है कि फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिलेंगे और मैरीन इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट लिखा है कि माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। फ्लोट करता आपका पैसिवली इन वाटर करंट्स, ठीक है, जैसे कि आपका प्लैंकटन्स लिखा। अब स्टूडेंट यहां पर एक बात आपको मैं समझा देता हूं कि एनसीईआरटी का लाइन है आपका कि पैसिवली इन वाटर करंट्स होता है कि फ्लोटिंग करते हैं। ये पैसिवली का मतलब होता है स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए कि वाटर का जिस डायरेक्शन में जो होता है कि यानी कि वाटर मूव करता है उसी डायरेक्शन में जो होता है कि ये भी यानी कि जो आपका प्लैंकटन्स हो गए ये भी क्या करेंगे, मूव करते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिस वेग में जो होता है वाटर मूव करता है उसी करंट में जो होता है कि भी अपना मूव करेंगे, तो वही कह रहा पैसिवली इन वाटर करंट। ठीक, उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट कह रहा कि मोस्ट ऑफ देम आर द फोटोसिंथेटिक। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि फोटोसिंथेटिक है तो एनिमल्स ही, लेकिन क्या स्टूडेंट आपका फोटोसिंथेटिक होगा, यानी कि इसमें क्या करेगा स्टूडेंट, वह सनलाइट का यूज करेगा और सनलाइट का जो होता है कि यूज करके वह अपने फूड को प्रिपेयर कर लेगा, अपना खाना वह खुद बना लेते हैं। इसमें देखिए जो आपका क्राइसोफाइट्स होता है स्टूडेंट, इस क्राइसोफाइट्स में दो चीज आते हैं, एक आपका डायटम्स से होते हैं, दूसरा आपका गोल्डन एल्गी है जिसको हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्मिड्स भी कहते हैं, यानी कि डायटम्स प्लस गोल्डन एल्गी दो चीज से मिलकर के आपका क्राइसोफाइट्स को बनाया गया है। जो कि यहाँ पर इमेज आप देखिए, आपका डायटम्स हो गए, ये आपका गोल्डन एल्गी स्टूडेंट हो गया है। अब हम जो होता है कि डायटम्स की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे? डायटम्स की बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए डायटम्स क्या है, कह रहा कि दे हैव द आपका सिलिशियस जो होता है सेल वाल्स, यानी कि इनका जो स्टूडेंट होता है सेल वाल वह आपका सिलिकेशियस होगा, यानी कि सिलिका का फॉर्मेशन हुआ रहता है, सिलिका पाया जाता है इनके सेल वाल में, यानी कि इसमें क्या होता है कि सेल वाल भी पाया जा रहा है। ठीक, फॉर्मिंग टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं विच फिट टूगेदर एज इन द सोप बॉक्स। स्टूडेंट ये एनसीईआरटी का लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि इसमें जो होता है कि इनका जो सेल वाल होता है वह जो होता है कि ओवरलैप करेगा दो से, जैसे यहाँ पे आप देखिए। ठीक, उसके बाद जो होता है कि फिट टूगेदर इन द सोप बॉक्स, मतलब जैसे आप साबुन रखने के लिए मार्केट से जो होता है स्टूडेंट सोप बॉक्स खरीद करके लाते हैं, सेम उसी तरह से होता है इनके सेल वाल का अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि यह आपका जो होता है साबुन रखने के लिए आपने लाया और ये जो होता है इसके ऊपर ऐसे इसको उठाने के लिए पकड़ने के लिए रहता, तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट हुआ रहता है आपका। करा देखिए सेल वॉल जो होता है डिपोजिट द डायटम्स ओवर द बिलियंस ऑफ द ईयर्स इन देयर हैबिटेट नोन एज द डायटमेसियस अर्थ। होता क्या है स्टूडेंट कि जब क्या होगा कि जो डायटम्स होते हैं, डायटम्स की डेथ हो जाती है, तो जो इनका सेल वॉल्स होता है स्टूडेंट, ये सेल वॉल्स होता है कि आपका एक डिपोजिशन होता है और डिपोजिशन होकर के पूरा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाता है और ये डायटमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो डायटमेसियस अर्थ आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये डायटमेसियस अर्थ इतना जल्दी नहीं है, कह रहा कि आपका बिलियंस ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं डायटमेसियस अर्थ को बनाने में या बनने में। फिर हम क्या करते हैं, जो डायटमेसियस अर्थ होता है स्टूडेंट, ये आपका जो होता है कि जस्ट लाइक एज ए सैंड की तरह होगा आपको, और ये काफी लाइटिंग करता है, चमकता है। दिस इज यूज इन द पॉलिशिंग, इसका हम क्या करते हैं पॉलिशिंग में यूज कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप के फॉर्मेशन में भी हम इसका यूज डायटमेसियस अर्थ का यूज करते हैं। डायटम्स होता है स्टूडेंट आपका चिप प्रोड्यूसर्स होता है इन द ओशियंस। अगर आप ओशियंस में देखेंगे तो डायटम्स होता है चिप प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जो होता है स्टूडेंट ये चिप प्रोड्यूसर्स का काम करेगा आपका डायटम्स इन द केस ऑफ ओशियन। ठीक है, किसमें बात कर रहे हैं हम लोग? ओशियंस की बात कर रहे हैं, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये चिप प्रोड्यूसर का काम भी करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अब ये देखिए क्या स्टूडेंट कि ये तो जो हम बात कर रहे थे ये आपका डायटम्स की बात कर रहे थे, जो कि आपका क्राइसोफाइट्स था। तो क्राइसोफाइट्स मैंने आपको बताया, उसमें आपको डायटम्स के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए कितना ज्यादा जो होता है डायटम्स होता है आपका डायटमेसियस अर्थ बनाया गया है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। ये देखिए जो होता है फूड ग्रेड जो होता है डायटमेसियस अर्थ है आपका, ये आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे होंगे। अब जो होता है स्टूडेंट सेकेंड आपका प्रोटिस्टा का क्लास आ रहा है, जिसको हम डायनोफ्लैजिलेट्स कर रहे हैं, यानी जिसको डिवाइड किया गया है आपका प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप में। तो सेकेंड आपका क्या होगा? डायनोफ्लैजिलेट्स होगा।
डायनोफ्लैजिलेट्स देखिए टर्म से ही पता चल जाएगा स्टूडेंट कि इसमें फ्लैजेला की बात हम लोग करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट देखिए क्या होता है आपका, करा कि मोस्टली जो होता है मैराइन्स होंगे और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, जबकि आप जो देख रहे थे इससे पहले वह आपका क्या था स्टूडेंट, इससे पहले जो आप देख रहे थे जिसको हम क्राइसोफाइट्स कह रहे थे, उस क्राइसोफाइट्स में क्या था कि मैरिन्स भी रहते हैं प्लस आपका फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो होता है स्टूडेंट मैरिन देखने को आपको मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। ये भी क्या होंगे स्टूडेंट, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करेंगे। करा कि येलो जो होता है ग्रीन ब्राउन्स ब्लू रेड कलर का होता है, यानी कि डिफरेंट कलर आपको बताया जा रहा है। येलो कलर्स के देखने को मिल सकते हैं, ग्रीन कलर के मिल सकते हैं, ग्रीन ब्राउन मिल सकते हैं, ब्लू मिल सकते हैं, रेड कलर भी आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट ऑफ द सेल, यानी कि उनके सेल में जो होता है किस तरह का पिगमेंट है इस पे डिपेंड करेगा उनका कलर। देखिए सेल वॉल जो होता है, इनके पास भी सेल वॉल है, लेकिन इसका सेल वॉल देखिए क्या सेलुलोज प्लेट्स होता है, यानी कि स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होगा स्टूडेंट ऑन द आउटर सरफेस। ठीक, मोस्ट ऑफ देम जो होता है 2 फ्लैजेला इनके पास पाया जाता है। एक फ्लैजेला जो होगा स्टूडेंट आपका वह लॉन्गिट्यूडनली अरेंजमेंट होता है, जबकि दूसरा ट्रांसवर्सली जो होता है अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, या फिर एनसीईआरटी में एसएम एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। अभी मैं आपको एक और डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखिए लिखा जो आपका ट्रांसवर्सली है इन ए फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, यानी कि जो वॉल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है इसमें यह पाया जाता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट जो होगा स्टूडेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि रेड डायनोफ्लैजिलेट जो होता है आपका गैनुलेक्सस कॉज करता है, मल्टीप्लाई बहुत ही फास्ट करते हैं रैपिडली, सो द सी अपीयर्स इन द रेड टाइड्स। जहां भी ये रहेंगे स्टूडेंट इनकी नंबर इतनी फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं कि ये पूरा सी जो होता है स्टूडेंट आपको रेड कलर का दिखाई देने लगता है, उसको हम रेड टाइड्स के नाम से भी जानते हैं। ये करते क्या स्टूडेंट, ये जो होता है टॉक्सिन रिलीज करते हैं एक तरह का, जो क्या करता है किल्स करता है मैरिन्स एनिमल्स लाइक फिश, जो फिश को क्या करेगा किल कर देता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो होता है ध्यान से आप देखिएगा कि रेड टाइड्स आपको पूरा दिखाई दे रहा है, मतलब ये हुआ कि ये इनका नंबर काफी फास्ट यहाँ पर इंक्रीज किया है, मल्टीप्लाई किए और पूरा रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, और ये टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एनिमल्स है जैसे आपका फिश है वो क्या करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, इसमें फ्लैजेला के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा है स्टूडेंट, क्योंकि इनके पास 2 तरह के फ्लैजेला पाए जा रहे हैं। देखिए क्या है, जैसे देखिए एक फ्लैजेला यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो होता है कि लॉन्गिट्यूडनली जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे डाउन हो रहा है आपका फ्लैजेला। एक ट्रांसवर्सली फ्लैजेला होगा जो कि ये प्लेट्स आप देख रहे हैं, इस प्लेट्स में जो होता है कि इसमें एम्बेडेड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो होता है ट्रांसवर्सली फ्लैजेलम लिखा है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल है आपका, तो ये जो होता है कि आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला है, ये आपका ट्रांसवर्सली फ्लैजेला आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टूडेंट जो होता है कि डायनोफ्लैजिलेट्स, क्या हो गए आपका डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए। उसके बाद देखिए यूग्लिनाइड्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, यूग्लिनाइड्स की अब बात कर लेते हैं थोड़ा। तीसरा है आपका यूग्लिनाइड्स, देखिए नाम से ही आपको पता चल गया कि इसमें यूग्लिना की बात करेंगे। यूग्लिनाइड देखिए स्टूडेंट क्या है कि मेनली फ्रेश वाटर्स में देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है ऐसा वाटर स्टूडेंट जो कि ठहरा हुआ पानी रहता है, जैसे कि आपको जो होता है स्टूडेंट पॉन्ड्स में, पॉन्ड्स जो आप होते हैं तालाब को आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपके लेक होते हैं स्टूडेंट इसमें देखने को मिल जाएंगे कि ये देखिए यहाँ पर जो होता है पानी आपका स्टैग्नेंट फॉर्म में है, यानी फ्लो नहीं कर रहा, वो एक तरह से इकट्ठा है। ठीक, इस तरह के वाटर को हम लोग स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ सेल वॉल्स दे हैव द प्रोटीन्स रिच लेयर्स, यानी कि इनकी जो सेल वॉल्स होते हैं स्टूडेंट देखिए क्या है कि इनके पास होता है उसके जगह पर प्रोटीन्स का जो होता है कि एक लेयर्स पाया जाता है जिसको हम पेलिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलिकल्स कहते हैं। इट गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी, ये क्या करता है यूग्लिना को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड्स करता है, जो आपका पेलिकल्स एज ए प्रोटीनेशियस लेयर्स होता है। इनके पास स्टूडेंट 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक शॉर्ट्स होता है और एक लॉन्ग होगा, यानी कि एक फ्लैजेला इनका बड़ा होता है, एक फ्लैजेला इनका क्या होगा स्टूडेंट छोटा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो होता है कि लॉन्ग फ्लैजेला आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, और दूसरा जो फ्लैजेला आप देख रहे होंगे शॉर्ट फ्लैजेला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 तरह का फ्लैजेला जो होता है स्टूडेंट यूग्लिना में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल के फॉर्म में है। ठीक, अब देखिए जो यूग्लिनाइड्स की बात कर रहे हैं, इस यूग्लिनाइड्स में स्टूडेंट और देखिए क्या फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि मिक्सोट्रॉफिक एक तरह का स्टूडेंट मिक्सोट्रॉफिक टर्म यूज करते हैं हम लोग, मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है,
मिक्सोट्रॉफिक का मतलब होता है स्टूडेंट कि ये क्या करेगा कि दो तरह का जो होता है कि एज ए न्यूट्रिएंट्स जो होता है कि शो करेगा। एक आपका फोटोसिंथेटिक हो गया सनलाइट के प्रेजेंस में, अगर सनलाइट एब्सेंट रहता है स्टूडेंट तो ये क्या होता है एज ए बिहेव करते हैं जस्ट लाइक एज ए हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, बाय प्रीडेटिंग जो होता है अनदर ऑर्गेनिजम्स को ये खाएंगे, ठीक, यानी कि ये आपका फोटोसिंथेटिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी है, जिसे हम कह रहे हैं मिक्सोट्रॉफिक नेचर्स का है। कह द पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द हायर प्लांट्स, यानी कि इनके पास जो पिगमेंट्स होता है स्टूडेंट वह पिगमेंट्स होता है कि जस्ट लाइक एज जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके पास, यानी कि इनके पास होता है स्टूडेंट क्लोरोफिल बी, ठीक है, जो क्लोरोफिल बी की बात कर रहे हैं क्लोरोफिल बी यूग्लिना के पास भी है और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। तो हायर प्लांट्स की तरह इनके पास भी कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के फॉर्म में यूग्लिना है, इसीलिए यूग्लिना को हम एनिमल्स और प्लांट के बीच का भी कनेक्टिव लिंक स्टूडेंट हम लोग कहते हैं, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट के बीच का क्या होगा आपका कनेक्टिव लिंक होता है यूग्लिना। यहाँ स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए, आपको स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, ठीक, यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में पाया जा रहा है, यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोड्स पे, जो कि आपका फोर्थ होता है स्टूडेंट। फोर्थ आप देखिए स्लाइम मोड्स क्या है। कहा देखिए जो स्लाइम मोड्स होते हैं स्टूडेंट ये आपका सैप्रोफिटिक, अभी देखिए स्टूडेंट क्या अभी जो होता है प्रोटिस्टा को ही जो होता है कि हम लोग क्लासिफाइड करके चल रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रोटिस्टा में जो होता है कि आप क्या किए हैं कैरिसोफाइट्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनाइड्स है, यानी कि जो 5 जो होता है ग्रुप में डिवाइड किया है उसको जो होता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सैप्रोफिटिक यानी कि स्लाइम मोड्स में आप देखिए क्या जो आपका सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी सैप्रोफिटिक का मतलब होता है स्टूडेंट जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं उसको हम लोग सैप्रोफिटिक कहते हैं। करा द बॉडीज होता है मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, अब देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहा है आपका ट्विग्स एंड लीव द इनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी इसकी बॉडीज होता है स्टूडेंट कहाँ पर ग्रो करेंगी जो कि आपका डिकेइंग्स, जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे स्टेम्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो स्टेम्स होते हैं ये क्या होते हैं स्टूडेंट धीरे धीरे डिकेइंग्स होंगे, क्या होंगे आपका डिकेइंग्स होते हैं। डिकेइंग का मतलब होता है स्टूडेंट अब ये सड़ते हैं इनके ऊपर भी जो होता है ग्रो कर जाता है, जो लीफ होते हैं उस पर भी जो होता है ग्रो कर जाएगा। करा कि अंडर सुटेबल कंडीशंस में अगर आप देखेंगे सुटेबल कंडीशंस रहेगा तो दे फॉर्म द एग्रीगेशंस, यानी कि ये इकट्ठा होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। यानी कि इसमें होता क्या स्टूडेंट कि बहुत से जो होता है स्लाइम मोड्स इकट्ठा होंगे और एक तरह का एग्रीगेशन के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये आपका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अभी प्लाज्मोडियम जो होता है में स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट, और ये इस तरह के फॉर्म में जो होता है काफी फीट तक जो होता है कवर कर जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं स्टूडेंट, ठीक। अब प्लाज्मोडियम देखिए क्या है, प्लाज्मोडियम यहाँ पर स्लाइम मोड्स की जो बात करें प्लाज्मोडियम अलग हो गया, यानी कि एग्रीगेशन है आपका एक तरह का। एक प्लाज्मोडियम की जो हम बात करेंगे जो कि आपका मलेरियल पैरासाइट्स होता है, डिजीज कॉज करता है, उस प्लाज्मोडियम की बात यहाँ पर अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट। ये प्लाज्मोडियम अलग होता है और वो प्लाज्मोडियम आपका अलग होगा। स्लाइम मोड्स में देखिए क्या है कि अगर इनके पास अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस है स्टूडेंट तो प्लाज्मोडियम जो होता है डिफरेंशिएट एंड फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि जो प्लाज्मोडियम की मैं बात कर रहा था वह प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करेगा और एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है स्टूडेंट, जो जिसमें क्या होता है स्टूडेंट स्पोर्स पाए जाते हैं एट द टिप। इसमें यानी कि जो प्लाज्मोडियम है वह प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशंस में एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और उस फ्रूटिंग बॉडी में क्या पाए जाते हैं स्पोर्स पाए जाते हैं जो कि एक तरह का रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। स्पोर्स जो होता है स्टूडेंट हैव ट्रूली सेलो, अब देखिए यहाँ पे इसके पास जो होता है कि जो आपका स्लाइम मोड्स थे इनके पास जो होता है सेल वॉल नहीं है, लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा कि इनके पास होता है स्टूडेंट की स्पोर्स के पास सेल वॉल्स पाया जाएगा। दे आर हाईली जो होता है रेसिस्टेंस होता है, हाईली रेसिस्टेंस होगा एंड सर्वाइव फॉर द मेनी ईयर्स। रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है काफी लंबे समय तक, कई सालों तक स्टूडेंट जो होता है स्पोर्स आपको देखने को मिलेगा। स्पोर्स आल्सो होता है स्प्रेड बाय द एयर करंट, यानी कि जो स्पोर्स होते हैं ये फैलते हैं हवा के माध्यम से भी जो होता है स्टूडेंट, यानी कि ये करंट के माध्यम से भी क्या होंगे डिस्पर्सल हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आपका जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपका फाइनली ये जर्मिनेट कर रहा है, यानी कि आगे चल करके आपका ग्रो कर गया है स्टूडेंट, ठीक है। स्पोर्स इसी को हम कह रहे हैं, इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, अब हम बात कर लेते हैं प्रोटोजोन्स की, जो कि आपका फिफ्थ है। किसकी बात करेंगे? प्रोटोजोन्स। अब ये जो प्रोटोजोन्स आप देख रहे हैं स्टूडेंट,
देखिए लिखा दे आर द हेट्रोट्रॉफिक नेचर्स के होते हैं, क्योंकि ये एक तरह का प्रीडेटर्स को भी काम करेंगे और ये पैरासाइट्स भी होते हैं। तो ये आपका हेट्रोट्रॉफिक यानी कि ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, आपको हेट्रोट्रॉफिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, हेट्रोट्रॉफिक कहेंगे। करा दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स, यानी कि ये जो होता है स्टूडेंट एनिमल्स के अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपके प्रोटोजोन्स होता है स्टूडेंट ये भी बहुत पहले ही आए हुए हैं, इसलिए प्रिमिटिव की बात करते हैं, बहुत ही पुराने हैं। जो प्रोटोजोन्स होता है स्टूडेंट, इस प्रोटोजोन्स को जो होता है स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि आपका कुछ ग्रुप में डिवाइड करते हैं, यानी टोटल जो होता है 4 ग्रुप में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले अमीबाइडल प्रोटोजोन्स हो गया, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हो गया, सिलिएटेड हो गया, स्पोरोजोन्स हो गया, जो कि नाम के बेस पे ही आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अमीबाइडल प्रोटोजोन्स वह प्रोटोजोन्स होते हैं जिनका शेप जो होता है जस्ट लाइक एज अमीबा, जबकि अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स वह प्रोटोजोन्स होंगे जिनके पास फ्लैजेला पाया जाएगा। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स वह प्रोटोजोन्स होंगे जिनके पास सिलिया पाया जाएगी। स्पोरोजोन्स वह प्रोटोजोन्स होंगे जिनके पास क्या होगा, स्पोर्स भी पाए जाएंगे स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोटोजोन्स आप देख रहे हैं इसको जो होता है कि 4 ग्रुप में स्टूडेंट डिवाइड कर देते हैं, ठीक। सबसे पहले जो होता है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अमीबाइडल प्रोटोजोन्स की। किसकी बात करेंगे हम लोग, अमीबाइडल प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। जो अमीबाइडल प्रोटोजोन्स आप देखते हैं करा लिव इन फ्रेश वाटर, ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल्स, यानी कि जो अमीबाइड होते हैं स्टूडेंट प्रोटोजोन्स, ये क्या होता है आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे, सी वाटर में भी देखने को मिलते हैं, और जो आपका सॉइल होता है जहां पे मॉइस्चर कंटेंट होता है वहां भी आपको देखने को मिलेंगे। करा स्टूडेंट दे मूव एंड द कैप्चर प्रे बाय पुटिंग द आउट द सीडोपोडिया। इनके पास सीडोपोडिया नाम का एक स्पेशल जो होता है फॉल्स फिट होता है सीडोपोडिया, जो कि एक तरह का हेल्प करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है स्टूडेंट, और कैप्चरिंग द प्रे यानी कि ये शिकार भी उससे करते हैं। यानी कि जो अमीबा होता है इसमें सीडोपोडिया देखने को मिलेगा, जिसको हम फॉल्स फिट कर रहे हैं, एग्जाम्पल अमीबा है। जो मैराइन्स होते हैं स्टूडेंट, यानी कि जो मैराइन्स होता है कि अमीबाइडल प्रोटोजोन्स होंगे, उनके पास होता है कि सिलिका सेल्स, यानी कि उनके आउटर कवरिंग जो होती है सिलिका की पाई जाती है। ऑन दियर सरफेस लिखा है ना, यानी कि सिलिका सेल्स की जो होता है आउटर कवरिंग पाई जाएगी। सम आर पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका स्टूडेंट जो होता है एक तरह का अमीबाइडल प्रोटोजोन्स होता है, और ये डिजीज कॉज करता है, यानी कि पैरासिटिक नेचर का होता है। यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि ये फूड व्हीकल्स को किस तरह से अपने अंदर एंट्री करा रहा है स्टूडेंट, ये आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। ये सीडोपोडिया है इनके पास, ये क्या है स्टूडेंट, सीडोपोडिया आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किस अमीबा है, इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका एंट अमीबा होता है, जो कि पैरासिटिक नेचर का होता है। किस नेचर का, आपका पैरासिटिक नेचर का स्टूडेंट आपका होता है, ठीक है। तो ये अमीबाइडल प्रोटोजोन्स हो गए। उसके बाद होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, यानी कि ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके पास फ्लैजिला पाया जाएगा। ये क्या होता है स्टूडेंट, फ्री लिविंग होंगे और पैरासिटिक होते हैं। ये आपका क्या होता है, फ्री लिविंग भी होता है और आपका पैरासिटिक होगा। दे है फ्लैजिला, इनके पास जो होता है स्टूडेंट फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक तरह का जो होता है लोकोमोशन में क्या करेगा स्टूडेंट, यानी कि लोकोमोशन में ये आपका हेल्प करता है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स है आपका हेल्प करेगा, मूव करने में उन्हें हेल्प करता है। पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं कॉज डिजीज, यानी कि ये जो होता है पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं क्योंकि डिजीज कॉज करते हैं, जस्ट लाइक एज ए स्लीपिंग सिकनेस। जो होता है स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी का नाम है, जो कि स्टूडेंट आपका ट्रिप्नोसोमा जो होता है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, इससे ये कॉज करता है ट्रिप्नोसोमा से, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है। यहाँ पे देखिए जो होता है कि मैं पेशेंट को लगाया हूँ स्लीपिंग सिकनेस जो होता है इसको, और ये आपके आरबीसी यानी कि आपके ब्लड में एंट्री कर गया है, ये स्ट्रक्चर्स में ये दिखाया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। आपको कैरेक्टर जानना और एग्जाम्पल जानना है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि आपका सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक। यानी कि जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होंगे इनके पास सिलिया देखने को मिलता है। ये आपका एक्वेटिक होते हैं और ये मूव करता है, ठीक है, यूजिंग सिलिया, यानी कि सिलिया का मूव करके, सिलिया का यूज करके स्टूडेंट क्या करेगा, मूव करेंगे। दे हैव द कैविटी, एक चीज याद रखिएगा, इनके पास जो होता है गैलेट्स पाया जाता है, एक कैविटी होती है जिसको हम गैलेट कहते हैं। यह ओपन होता है आउटसाइड, जस्ट लाइक एज ए माउथ का काम करेगा। ड्यू टू द मोमेंट्स ऑफ द सिलिया, सिलिया का मोमेंट होता है, वाटर विथ फूड इंटर करेगा इनटू द गैलेट्स में आ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे पैरामीशियम एग्जांपल लिया गया स्टूडेंट। पैरामीशियम जो होता है स्टूडेंट
आपका इसका अगर शेप देखेंगे जस्ट लाइक एज ए स्लीपर, यानी कि आपके चप्पल की तरह आपको दिखाई दे रहा है। इसके सबसे बाहर देखिए सिलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सिलिया कह रहे हैं। और इसकी होता है पेलिकल से कवरिंग भी है। यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका गैलेट्स जो आप देख रहे हैं एक तरह का ओपनिंग होती है जिसको कैविटी कह रहे हैं। सिलिया जब मूव करता है तो जो फूड पार्टिकल्स रहते हैं ये एंट्री करेगा, गैलेट्स के रास्ते एंट्री कर जाता है स्टूडेंट, और ये चला जाएगा और यहाँ पर फाइनली जो होता है कि ये क्या करेगा, डाइजेस्ट किया जाता है, ब्रेक डाउन इसका किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ सेल माउथ को भी दिखाया गया है, यानी फूड वैक्यूल्स होते हैं और एंट्री कर जाएगा, और यहाँ पे कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं और उसका ब्रेक डाउन करेगा और सिंपली फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा स्टूडेंट, और इसको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम एज एग्जाम्पल्स ऑफ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो ये आपका पैरामीशियम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो हो गया सिलिएटेड। उसके बाद देखिए स्टूडेंट का आपका स्पोरोजोन्स है, जो कि आपका लास्ट होगा। ठीक है, स्पोरोजोन्स। अब ये स्पोरोजोन्स जो होता है स्टूडेंट देखिए क्या है, कह रहा कि दे हैव इन्फेक्शियस। जो स्पोरोजोन्स होते हैं यानी कि जो स्पोर्स लाइक स्टेज रखते हैं, वह स्पोर्स लाइक स्टेज स्टूडेंट क्या होगा कि इन्फेक्शियस होता है, यानी कि वो इन्फेक्शन कॉज करता है इन देयर लाइफ साइकिल्स, जस्ट लाइक एज एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मोडियम है आपका, क्या है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरियल पैरासाइट से, यानी कि मलेरिया नाम का एक डिजीज कॉज करता है, और देखिए यहाँ पे लिखा है कि मलेरिया डिजीज भी कॉज कर रहा है। ठीक है।